अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारियास लर्निंग। ये म्यूटेशन वाली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसमें पूरा म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्या होती है, किस तरह की होती है। अगर आप वो नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आप पहले वो वाली वीडियो देखिए। और तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी सारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्म लाइन म्यूटेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी म्यूटेशन की। म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन था कि म्यूटेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसकी कुछ टाइप देखी, फिर देखा कि उसके कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, किस वजह से होती हैं। फिर हम लोगों ने बॉडी सेल्स म्यूटेशन देखी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बॉडी सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेल्स की बेस पर टू टाइप्स की म्यूटेशंस होती हैं। एक होती है जर्मलाइन म्यूटेशन जो कि गैमीट्स के अंदर होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती हैं। ये म्यूटेशंस जो होती हैं जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती हैं एंड दिस म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। और दूसरी टाइप की म्यूटेशन होती हैं वो होती हैं सोमैटिक सेल म्यूटेशन। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जैसे कि हमारी किडनी के सेल्स, एयर सेल्स, लिवर सेल्स, नोज सेल्स, आई सेल्स, ये सारे वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं और ये कोई रोल प्ले नहीं करते रिप्रोडक्शन के अंदर। उनके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो सोमैटिक म्यूटेशन होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में ना तो पास आउट होती है, ट्रांसफ़र होती है और ना ही एक्सप्रेस होती है। जबकि जर्मलाइन म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस्ड होती है। तो आज हम लोग जर्मलाइन म्यूटेशन देखेंगे, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। जर्मलाइन म्यूटेशन की मेन टू टाइप्स होती हैं। एक होती है जीन म्यूटेशन या इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। दूसरी होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जो कि डीएनए के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यूटेशन होती है और पर्टिकुलर डीएनए या सिंगल जीन को इफ़ेक्ट करती है। इस टाइप की म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। इसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से या वो नाइट्रोजन बेसिस के चेंज होने से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन, और उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन भी। अब जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन सिंगल पॉइंट और जीन, इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स है। एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट या रिप्लेस हो जाना। रिप्लेसमेंट किसकी होती है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस की रिप्लेसमेंट हो जाती है दूसरे के साथ। अब जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी टू टाइप्स होती है, ट्रांसवर्जन होती है, ट्रांसल्यूशन हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो पिरामिडीन बेसिस होती है वो प्यूरिन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाती है, यानी कि रिप्लेस हो जाती है, या फिर प्यूरिन के साथ हो जाएगी, पिरामिडीन के साथ हो जाएगी। दूसरी आ जाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होती हैं वो भी आगे से टू टाइप्स की होती है, एडिशन या डिलीशन। इसमें ये होता है कि अगर कोई सिंगल नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाती है तब भी पूरे का पूरा जो फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा, और अगर डिलीट हो जाती है तो वो भी पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक उसके ऐड होने से, नाइट्रोजनस बेस के ऐड होने से या डिलीट होने से। ये यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया डिलीशन, ये आगे फर्दर टू टाइप्स होती हैं, ये इस डिलीशन में नहीं आती, ये बल्कि जब हम लोग क्रोमोसोमल एब्रिएशन में देखेंगे उस डिलीशन में कि ये टू टाइप्स है, यहाँ पर नहीं आएंगी, बल्कि ये इस डिलीशन की ही आगे से टाइप्स है। अब हम लोग देख लेते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो म्यूटेशन होती है उसमें पूरे का पूरा जो चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएगा। होल स्ट्रक्चर,
होल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, नंबर चेंज हो जाएगा और ये इफ़ेक्ट करेगा मल्टीपल जीन्स को। जो यहाँ पर जीन म्यूटेशन थी वो सिर्फ एक सिंगल जीन को इफ़ेक्ट कर रही थी, जबकि ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है ये मल्टीपल जीन्स को इफ़ेक्ट करती है। इसकी आगे से 2 टाइप्स है, हेट्रोपोलाइडी, क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अगर तो क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आएगा, अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई म्यूटेशन आती है तो वो पोलाइडी होती है, यानी कि हेट्रोपोलाइडी होगी। अगर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो वो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होगी। अब जो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो भी 2 टाइप्स की, आगे 4 टाइप्स की होती है। या तो इन्वर्जन होगी, या डिलीशन होगी, या डुप्लीकेशन होगी, या फिर ट्रांसलोकेशन होगी। अब ट्रांसलोकेशन क्या होती है? इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इलीगल क्रॉसिंग ओवर। जब इलीगल क्रॉसिंग ओवर होती है उसके नतीजे में जो म्यूटेशन होती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो म्यूटेशन होती है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगर कोई सेगमेंट अगर कोई क्रोमोसोम्स का सेगमेंट ही रिपीट हो जाता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो उसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। अगर कोई क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट या उसका स्ट्रक्चर में डिलीशन हो जाती है, कोई डिलीट हो जाता है, तो उसको डिलीशन बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट जाना, उल्ट हो जाना। अब देख लेते हैं हेट्रोपोलाइडी। हेट्रोपोलाइडी क्या होती है? हेट्रोपोलाइडी, जब नंबर चेंज आ जाएगा, किसी भी क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आ जाएगा तो वो हेट्रोपोलाइडी होती है। और इसका मेन रीज़न जो होता है वो नॉन डिसजंक्शन होता है। इसमें या तो एडिशन हो जाती है या फिर क्रोमोसोम्स की डिलीशन हो जाती है। ये आगे से 2 टाइप्स की होती हैं, यूपोलाइडी, एंजियोपोलाइडी। जो एंजियोपोलाइडी है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें जो पेयर होता है, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की फॉर्म होते हैं, उस पेयर में से कोई एक जो क्रोमोसोम्स है या तो ऐड हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। उससे जो उससे जो म्यूटेशन होगी वो एंजियोपोलाइडी कहलाएगी। एंजियोपोलाइडी अब फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हाइपर एंजियोपोलाइडी, एक होती है हाइपो एंजियोपोलाइडी। हाइपर एंजियोपोलाइडी भी आगे से 2 टाइप्स की होती है, टेट्रासोमी, ट्राइसोमी। टेट्रासोमी और ट्राइसोमी। हाइपो एंजियोपोलाइडी भी आगे से 2 टाइप्स की होती है, नलीसोमी या मोनोसोमी। इन सब की डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। फिर आ जाती है यूपोलाइडी। यूपोलाइडी क्या होती है? एडिशन हो जाता है या लूज होगा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर पेयर में से एक की डिलीशन हुई या एडिशन हुई तब एंजियोपोलाइडी हुई, जबकि यूपोलाइडी में क्या होता है? कंप्लीट सेट, या तो कंप्लीट सेट की एडिशन होगी या फिर उसकी एलिमिनेशन होगी, तो उसके नतीजे में जो म्यूटेशन होगी वो होगी यूपोलाइडी। यूपोलाइडी अब फर्दर 3 टाइप्स की होती है, मोनोपोलाइडी, डाइपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी। मोनोपोलाइडी, डिलीशन ऑफ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल। अगर डिप्लॉइड सेल में से एक सेट क्रोमोसोम्स का डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो तब उसको मोनोपोलाइडी कहेंगे। और अगर डाइपोलाइडी में से 2 नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम वो हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो उसको डाइपोलाइड बोलेंगे। और पॉलीपोलाइडी, एडिशन ऑफ मोर देन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो पॉलीपोलाइडी होगी। अब पॉलीपोलाइडी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, या तो ऑटोपोलीपोलाइडी होगी या फिर एलो पॉलीपोलाइडी होगी। ये सारे का सारा एक ओवरव्यू है, इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Dear students, if you have any ambiguity or query regarding this video, please ask me in the comment section. Inshallah, I will reply you as soon as possible.